प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर अरुण साइमन आपके साथ हूँ और मुझे आपको बताते पे बड़ा हर्ष, बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या किया जाना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं ये जो चैनल हमने शुरू किया था, इसका मुख्य उद्देश्य केवल बाइबल टीचिंग था, है ना, बाइबल स्टडी था। और डिफरेंट हम बीच में से कुछ पोर्शंस ले करके उस पर बातचीत कर रहे थे। और आज का हम समय ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, बड़े जोश के साथ हैं। तो जो बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इनको समझने के लिए, इनकी बारीकियों को समझने के लिए परमेश्वर ने मुझसे बात की कि बारीकियों को समझने के लिए हमें बाइबल की स्टडी और बहुत सिंपल स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज से हम लोग कंटिन्यू बाइबल स्टडी करेंगे। पहली पुस्तक जो है उत्पत्ति, उससे शुरू करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोग प्रभु में नए आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ नहीं सकते, बहुत सारे लोग बाइबल को स्टडी नहीं कर सकते, है ना। और आज का माहौल जो है बड़े जोश का है। चर्चेज़ में भी वो सिंपल जो चीज़ें हम पूछना चाहें, है ना, अपने पास्टर से, तो शायद हमारे पास टाइम नहीं होता या पास्टर साहब के पास समय नहीं होता, तो हम उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो परमेश्वर ने मुझसे बात की और हम चाहते हैं कि हम बाइबल स्टडी शुरू करें और एक वीडियो क्लिप के माध्यम से, और उसको बारीकी से हम देखेंगे, है ना। तो प्रभु के वचन में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित सामर्थ्य दयालु प्यारे परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्यारे खुदा, हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं मेरे प्रभु, और धन्यवाद देते हैं खुदावन इस सुंदर जीवन के लिए जो आपने इस धरती पर हमें दिया है। और सच में खुदावन, हमारे हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरे हैं, क्योंकि खुदावंद आपने हमारी तमाम ज़रूरतें, आवश्यकताओं को पूरा किया है। और एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मेरे खुदावंद कि हम तेरे बेटे और बेटियां आपस में मिलकर प्यारे प्रभु तेरे कलाम को, तेरी इच्छा को, तेरी योजनाओं को जान सकें, समझ सकें प्रभु, और अन्य लोगों तक पहुंचाने वाले बन सकें। प्यारे परमेश्वर, हमारी इस प्रार्थना को सुने और कबूल करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। और ये समय होगा कि हम अपनी स्टडी शुरू करेंगे। और उत्पत्ति की पुस्तक, आप सब ने उत्पत्ति की पुस्तक, अगर बाइबल आपके पास है तो आप पढ़ भी सकते हो और बाद में भी उसको स्टडी कर सकते हो। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 1 से 2 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, है ना। आदि में, आदि मीन्स हमें नहीं मालूम, उसकी कोई डेट नहीं है, कोई सन नहीं है, उसके पीछे हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि एक सच्चे मसीह की जो पहचान है, सच्चे मसीह का जो काम है मेरे मित्रों, वो ये है कि यदि बाइबल में कुछ है तभी हम उसके साथ बोलेंगे और बड़े जोश के साथ बोलेंगे। यदि बाइबल में वो चीज़ नहीं है तो हमारा या आपका बोलना या किसी भी प्रभु के सेवक का बोलना ये पाप की गिनती में आता है ना। हमें परमेश्वर के हाथों में नहीं पड़ना है, हम बिल्कुल सिंपल स्टडी करेंगे। लिखा है उत्पत्ति 1, उसकी 1, उसकी 2 में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और सृष्टि की और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। देखिए, समय हमें नहीं मालूम, लेकिन जब परमेश्वर ने सृष्टि की, उससे पहले की बात वो करता है कि पृथ्वी
बेडोल और सुनसान पड़ी थी। इसको समझिए, इसका मतलब यह है कि इससे पहले भी संसार बसा हुआ था। पाप के ज़्यादा होने के कारण, या जिस तरह से नूह के समय में संसार नष्ट कर दिया गया, उसी तरह ये संसार भी नष्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये क्या थी? बेडोल और सुनसान थी। आमीन। जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, जब जब लोगों ने परमेश्वर के नज़रों में पाप किया है, परमेश्वर को भूल गए लोग, तब तब परमेश्वर ने जलजलाहट में आकर, गुस्से में आकर संसार को नष्ट किया है। और यहाँ भी बहुत साल पहले ऐसा रहा कि ये संसार नष्ट किया गया, और लेकिन परमेश्वर ने फिर, यहाँ लिखा है आदि में, मतलब बहुत पहले परमेश्वर ने क्या करा? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और लिखा है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। हालेलुया। मेरे मित्रों, कभी कभी हमारे जीवनों में पाप बहुत होने के कारण, हम परमेश्वर को भूल जाने के कारण, परमेश्वर से दूर हो जाने के कारण, हमारा जो जीवन होता है वो बेडोल हो जाता है, वो सुनसान हो जाता है। हमारी खुद समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। लेकिन बड़े हर्ष की बात है, बड़े आनंद की बात है कि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, जो बेडोल चीज़ों को, जो सुनसान चीज़ों को सुंदर बनाने का काम बाखूबी जानता है। और यहाँ भी परमेश्वर ने यही किया। अगर मेरे मित्रों आपके जीवन में अशांति है, आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ बेडोल है, सुनसान है, मेरी लाइफ में कोई रंग नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई तरल नहीं है, कोई आनंद नहीं है, तो ज़रूरी है आज के दिन आप घुटनों पर बैठें, परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से कहें कि प्रभु तू मुझे और मेरे जीवन को बना। आमीन। और मैं आपके साथ ये प्रॉमिस करता हूँ परमेश्वर की ओर से कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। मेकिंग ऑफ गॉड, परमेश्वर अच्छी तरह से बनाता है ना। वो जानता है कि हमारे जीवन में किस चीज़ की कमी है, वो बनाएगा, सुंदर बनाएगा। यहाँ उत्पत्ति 1:27 में देखिए क्या लिखा है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। सब, यहाँ देखिए परमेश्वर ने क्या करा, पहली और दूसरी आयत में आकाश और पृथ्वी की रचना की, और उसके बाद वो निरंतर कार्य करता चला गया, निरंतर कार्य करता चला गया। आकाश पृथ्वी बनाया, चांद सूरज बनाए, पेड़ पौधे बनाए, पक्षी बनाए, जानवर बनाए, तमाम बताता है रेंगने वाले कीड़े बनाए। मतलब वो रुका नहीं, सब कुछ बनाकर जब उसने देखा और उसने एहसास किया, महसूस किया कि सब कुछ बहुत अच्छा है, तब परमेश्वर ने, यहाँ आप देखिए उत्पत्ति 1:27 में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हालेलुया। सब कुछ बनाकर जब तैयार कर दिया परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने कहा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, तब परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य की उत्पत्ति की, यानी कि मेरे और आपकी उत्पत्ति की, मुझे और आपको बनाया। परमेश्वर ने आदम को तैयार किया, और आदम को किस तरीके से तैयार किया मेरे मित्रों? 1:27 में स्पष्ट लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, देखिए आप, सेम टू सेम, इस बात की आप गहराई को समझिए। परमेश्वर ने मनुष्य को सेम अपनी तरह डिक्टो बनाया। आमीन। ये बात उस जगह के लिए मैं इशारा कर रहा हूँ, या परमेश्वर का वचन इशारा कर रहा है कि यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम
करोगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझ में, आप में कोई कमी नहीं छोड़ी। जैसा परमेश्वर है वैसा ही परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया। जिस तरीके के कार्य भी यीशु मसीह ने किए, परमेश्वर ने किए, मैं और आपको भी अधिकार दिया वही कार्य करने का। लेकिन शर्त यही है कि जिस तरह से उसने जीवन जिया, हमें भी उसी तरीके से जीवन जीना है। जिस तरह से उसने संसार को हराया, उसने शैतान को हराया, उसी तरीके से हमें भी संसार को हराना है, शैतान को हराना है और बड़ी पवित्रता और ईमानदारी का जीवन जीना है। हालेलुया। ये बड़ी चीज़ है। यह देखिए 1:27 में परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, है ना। उत्पत्ति 2 उसके 3 में लिखा है, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। हालेलुया। यहाँ पर पहले अध्याय में परमेश्वर ने सब कुछ तैयार कर लिया, सब कुछ बना लिया, और सारा काम करने के बाद उत्पत्ति 2 उसकी 3री आयत में लिखा है, परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। मतलब सारा काम फिनिश किया, परमेश्वर ने पूरा किया। उसके बाद 7वें दिन को परमेश्वर ने आशीष दी और पवित्र ठहराया, और उसने विश्राम दिन ठहराया उस दिन। आमीन। हालेलुया। इसको बारीकी से देखिएगा। उत्पत्ति 2:3, ठीक है। 7वें दिन को विश्राम दिन ठहराया, 7वें दिन को आशीष दी। 7वां दिन मीन्स संडे, रविवार। पूरी दुनिया के चर्चिस जो है, पूरी दुनिया की चर्चिस सर्विस जो होती है वो संडे होती है, रविवार होती है। इसीलिए होती है क्योंकि परमेश्वर ने उस दिन को पवित्र ठहराया, उस दिन को आशीष दी। हालेलुया। लेकिन आप देखते होंगे, आपने देखा होगा यस कि बहुत सारे चर्चेज ऐसे हैं जो संडे के दिन वर्शिप ना करके अदर्स डे करते हैं। कुछ लोग फ्राइडे करते हैं, कुछ लोग सैटरडे करते हैं। तो उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ ये है कि जितने भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बाइबल स्टडी कर रहे हैं, प्लीज़ आप अपने पास्टर से, इतना तो आपका राइट बनता है, इतनी स्टडी तो आपको करनी चाहिए। आप अपने पास्टर से, अपने पासवान से बहुत प्यार से पूछ सकते हैं कि पास्टर जी, परमेश्वर ने 7वें दिन आशीष दी, 7वें दिन को आशीष दी, 7वें दिन को विश्राम किया परमेश्वर ने, 7वें दिन को पवित्र ठहराया, फिर हम सैटरडे चर्च क्यों जाते हैं? फिर हम सैटरडे चर्च क्यों लगाते हैं? हम संडे क्यों नहीं लगाते? आमीन। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको आपके राइट्स बता रहा हूँ कि आप जिस चर्च में जाते हैं, जिस चर्च में आप संगति करते हैं, आपका राइट बनता है कि आप जाने कि आप संडे को छोड़कर अदर्स डे क्यों सर्विस करते हैं। ये एक बाइबल स्टडी का तरीका है, आप जाने। क्योंकि मैं कुछ कहूँगा वो अच्छा नहीं है। आप अपने अगुवे से, क्योंकि आप वहाँ के मेंबर हैं, वहाँ आप फंड देते हैं, वहाँ आप दान देते हैं, वहाँ आपने अपने रिलेशन बनाए होंगे। क्योंकि आजकल लोग परमेश्वर से रिलेशन बनाए या ना बनाए, पास्टर से जरूर बनाते हैं ना। किसी ने भाई बना रखा है, किसी ने अंकल बना रखा है, किसी ने डैडी बना रखा है। और इस उसमें जो भी वो लोग कहते हैं, हम आँख मूंद कर बिलीव करते हैं, और इसी कारण हम परमेश्वर से कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। तो सच्ची जो है स्टडी करने में कोई बुराई नहीं है, पूछने में कोई बुराई नहीं है, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने ये स्टडी इसीलिए शुरू की, जब आपको छोटी से छोटी चीज़ें पता होंगी तब आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली यही हुआ कलीसिया में, पास्टर्स लोगों ने प्रॉपर स्टडी नहीं दी, और आज मसीह समाज में आप देख रहे हैं क्या हाल है। मसीहों को मसीह कहना दुख होता है, मजबूरन मसीहों को। हमारे आनंद चौधरी साहब थे, हमारे गुरु जो थे, वो एक शब्द इस्तेमाल करते थे, मुलम्मा।
है ना, क्रिश्चियंस के लिए, क्रिश्चियन अगुवे पासवानों के लिए भी तो बहुत किसाई करते थे। वो कहते थे मुलम्मा चढ़ाकर जीवन जीना पड़ता है, और ये मुलम्मा जो है वो एक ना एक दिन तो हट ही जाना है, उतर ही जाना है। मुलम्मा मीन्स चेहरे के ऊपर चेहरा, मेकअप, नकाब, दुरंगा जीवन जीना। मेरे मित्रों, मसीह जीवन में कोई दो राय नहीं है, दुरंगा जीवन नहीं है। ओनली वन वे, वन लाइफ, वन फेस, वन गॉड। आमीन। और ये जब ही हो पाएगा जब हम एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स होंगे, और स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स हम तब हो पाएंगे जब हमारे पास वचन की सच्ची और खरी शिक्षा हो। आमीन। तो इसके लिए हम और आप प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, और इस सीरीज को हम आगे लेकर जाएंगे, है ना। उत्पत्ति से शुरू करेंगे, और खुदा ने चाहा तो हम इसको मेन चीज़ों को लेकर के हम प्रकाशित बाग तक जाएंगे। तो उत्पत्ति 2:3 में, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। हालेलुया। उत्पत्ति 2:16, परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू सारे, है ना, परमेश्वर ने क्या करा, आदम को वहाँ रखा। और इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने आदम को जब बनाया, जब उसने देखा कि आदम के जीवन में जो जो चीज़ों की आवश्यकता होगी, उसकी लाइफ में उसे जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी, वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ सोएगा, सारी चीज़ों को उसने तैयार किया। उसके बाद उसने आदम को बनाया। आमीन। तो आप क्या समझते हैं? मुझे और आपको परमेश्वर ने ऐसे ही संसार में उतार दिया होगा? जब भी किसी को परमेश्वर इस संसार में उतारता है, उसकी लाइफ में जो भी ज़रूरतें होती हैं, उन सबको परमेश्वर पहले संसार में उतारता है, उसके बाद मुझे और आपको संसार में भेजता है, ताकि हमें किसी चीज़ की कमी और घटी ना हो। लेकिन हम खुद अगर ये कहें कि हमको ये पसंद नहीं है, हमको ये पसंद नहीं है ना, जैसे घर में कहते हैं बच्चे कि हमको लौकी पसंद नहीं है, हमको काशी फल पसंद नहीं है ना, बहुत सारे इस तरीके की चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से हम अपनी लाइफ में हम परमेश्वर की नहीं सुनते, परमेश्वर का जो सलेक्शन होता है उसको हम इग्नोर करते हैं, हम अपनी इच्छाओं के ऊपर चलते हैं। हम कहते हैं हमको ये नहीं चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए, और हर एक चीज़ में फिर हमको महसूस होने लगता है कि पता नहीं हमारी लाइफ में ये चीज़ कब होगी, पता नहीं हमारी लाइफ में ये कब मिलेगा, हमको नहीं मालूम। परमेश्वर हमको दे रहा है लेकिन हम ले ही नहीं रहे, है ना। आमीन। तो यहाँ हमको देखना है, यहाँ देखिए परमेश्वर ने सब कुछ बनाया आदम के लिए, उसके बाद उसने आदम को बनाया और आदम को एक बहुत बड़ी आशीष दी। यहाँ देखिए उत्पत्ति 2 और 16 में परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू सब फलों को खा सकता है। आमीन। तू सारे फलों को खा सकता है, लेकिन जो भले और बुरे का फल है, तू जितना भी वाटिका में फल है तू उनको खा सकता है, लेकिन बीच में जो भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है तू उनका फल मत खाना। और साथ में उसने कहा उसका फल मत खाना, जिस दिन तू उस फल को खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने कि जो भले और बुरे फल का जो वृक्ष है उस फल को मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा तू उसी दिन मर जाएगा। देखिए एक परमेश्वर ने एक भय उसके अंदर डाल दिया और वो समझ गया कि ठीक है भाई परमेश्वर ने कहा है तो ठीक है ना। उसके अंदर एक भय हो गया कि भाई जिस दिन हम इस फल को खाएंगे उस दिन हम मर जाएंगे। 2:20 उत्पत्ति 2:20 में देखें, आदम को ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। आमीन।
यहाँ देखिए कितनी चिंता देखिए परमेश्वर को। आदम को संसार में उतारने से पहले उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ कि वो क्या खाएगा क्या पिएगा सब कुछ। फिर आदम को उसने सेम टू कॉपी अपनी समानता में बनाया, उसको सारी चीज़ों का राइट दिया। उससे कहा कि सारे पक्षी सारे जानवरों को नाम तू ही रख। आदम ने नाम रखे। परमेश्वर देख रहा है बड़े प्यार से कि सारे पशु पक्षी जानवर सब मस्त हैं, सब खुश हैं, लेकिन आदम अकेला है, आदम उदास है। तब परमेश्वर ने देखा कि इसको कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो इसके साथ मेल खाए और ये भी उसके साथ खुश रहे। और परमेश्वर को ये पसंद नहीं है मेरे मित्रों। परमेश्वर का पुत्र या परमेश्वर की पुत्री अकेली रहे, उदास रहे, तन्हा रहे, परेशान रहे, इसको देखकर परमेश्वर दर्द से भर जाता है, पीड़ा से भर जाता है। और तुरंत परमेश्वर ने ये डिसीजन लिया। परमेश्वर ने देखा, स्पष्ट लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। परमेश्वर ने देखा, उत्पत्ति 2 उसके 20 में, आदम को ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। परमेश्वर इस बात को रियलाइज कर रहा है, महसूस कर रहा है इस बात को। दूसरा उत्पत्ति 2 उसके 24 में परमेश्वर ने देखिए क्या किया। परमेश्वर समझ गया, परमेश्वर ने एहसास किया, परमेश्वर ने कहा कि इसके लिए भी इसकी जीवन साथी बनाई जाए। तो जब आप पढ़ेंगे तो ये बहुत ध्यान से इसको सुनिए। परमेश्वर ने आदम को बेहोश किया और लिखा है परमेश्वर ने आदम की पसली से और वहाँ से कुछ मांस लिया और उसी से उसने नारी बनाई। आमीन। तब परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा है उत्पत्ति 2 उसके 24 में कि ये नर से निकाली गई है, इसलिए इसे नारी कहा जाएगा। नर से निकाली गई है, नारी कहा जाएगा। और इसी कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। आमीन। देखिए आदम का अकेलापन दूर किया परमेश्वर ने, उसे एक अच्छी स्त्री देकर, वो स्त्री जो उसी का हड्डी उसी का मांस है। और वो परमेश्वर ने उसको ये आज्ञा भी दे दी कि ये अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। देखिए इसको समझिए। आज मैरिज के बाद बहुत सारे परिवारों में इसी बात का दुख होता है, इसी बात की परेशानी होती है कि भी हमारी जो बहू थी वो घर छोड़कर चली गई, या हमारा बेटा था वो अपनी पत्नी को लेकर चला गया। और ये घरों में कलेश होता है, घरों में जो शांति का माहौल होता है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन मेरे मित्रों, वचन की एक अच्छी स्टडी हमें शांति देती है। हम बेटे को बुरा कहें, बहू को बुरा कहें, नहीं, हमें ये देखना है कि यहाँ किसी की कमी नहीं है, ये परमेश्वर का नियम है। दिस इज गॉड प्लान। ये परमेश्वर ने नियम बनाया है कि हव्वा जो है वो आदम से निकली है, नारी जो है वो आदम से निकली है। लिहाजा वो परमेश्वर ने कहा कि तुम दोनों मेल खाओ। जब वो मेल खाएंगे, जब वो आपस में प्यार करेंगे तो क्या होगा, ये परमेश्वर का नियम है कि पति और पत्नी एक दूसरे से मिले रहेंगे, एक तन और एक मन होंगे। और लिखा है कि वो दोनों क्या करेंगे, अपने माता पिता को छोड़कर वो खुद एक तन और एक मन रहे। आमीन। कितना खूबसूरत रिश्ता परमेश्वर ने बनाया। अब इसे आप सांसारिक तौर पे किसी भी तरीके से कह सकते हो, घर छोड़ने का नहीं है, साथ भी रह सकते हैं, लेकिन जो अपेक्षाएं हैं, जो एक्सपेक्टेशन जो होती है पेरेंट्स की, वो कहीं ना कहीं कम होंगी और पत्नी की तरफ ज़्यादा होंगी, क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परमेश्वर ने उसके लिए बनाया है, उस में से निकाल कर बनाया है। वो उसका लहू है, उसका मांस है, उसकी हड्डी है। उसका जो रुझान होगा वो अपनी पत्नी की तरफ होगा। हालेलुया। और लिखा है और वे एक तन होंगे, एक तन
बने रहेंगे, एक तन और एक मन होंगे, है ना। उत्पत्ति 2 उसके 25 में लिखा है, आदम और उसकी पत्नी एक तन और एक मन होंगे। तो अब ये जो है परमेश्वर के लोग हो गए, है ना। परमेश्वर के योजना है, परमेश्वर का नियम है संसार में। अब यहाँ देखिए आगे अगर आप पढ़ेंगे 24 के आगे जब आप पढ़ेंगे तो वही चीज़ आ रही है कि परमेश्वर ने आदम से कहा कि तू सारे आदम की वाटिका के फल खा सकता है, लेकिन एक फल मत खाना, भले बुरे के ज्ञान का फल मत खाना। अब ये पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं। इसी बीच में शैतान जो है वो सर्प यानी कि सांप का रूप ले करके, यानी कि शैतान आता है। वो किससे मिलता है? आदम से नहीं मिलता है। देखिए उसकी चालाकी, क्योंकि उसको मालूम है आदम जो है वो डायरेक्टली परमेश्वर से मिला हुआ है। परमेश्वर ने उसे अपनी समानता में बनाया है। आदम के पास वो सामर्थ्य है, वो ज्ञान है, और वो आदम से बात नहीं करता है। वो समझता है कि आदम में से निकली है हव्वा, यानी कि कॉपी। जब हम किसी की कॉपी करते हैं तो उसकी चमक, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य कम होती है ना। ओरिजिनल की जब फोटो कॉपी करते हैं तब आपने देखा होगा कि वो उससे थोड़ी डिफरेंट होती है, वो शाइनिंग नहीं होती। तो उसने देखा कि ये इसकी कॉपी है, मतलब इसमें से निकली है, मैं इसको अच्छे से भड़का सकता हूँ। और शैतान ने हव्वा से आकर बात की, हव्वा से कहा कि क्या तुमसे परमेश्वर ने ये यदन की वाटिका के फल खाने को मना किया? देखिए कितना घुमाया उसने क्वेश्चन को। हव्वा ने कहा नहीं, हम सारे फल खा सकते हैं, हम केवल जो बीच में भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल नहीं खा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है यदि तुम उसे खाओगे तुम उसी दिन मर जाओगे। हालेलुया। समझ रहे आप? ये बात परमेश्वर ने आदम से कही थी, लेकिन ये पति पत्नी का प्यार है, इसीलिए कहते हैं कि पति अपनी हर बात को अपनी पत्नी के साथ शेयर जरूर करेगा, क्योंकि वो दोनों एक तन और एक मन हो चुके हैं। उसने शेयर की और उस बात को हव्वा समझ गई, और हव्वा ने यही बात उस शैतान के सामने रखी, और उसने बहुत प्यारी चीज़ देखिए। अब मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ जो मैं कहता हूँ कि स्टडी बहुत क्लियर होनी चाहिए, जिससे हमारे लोगों से कभी कोई गलती ना हो। यहाँ पर देखिए बहुत प्यारी चीज़ उसने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ तुम इस फल को खाओगे और कभी ना मरोगे। देख रहे हैं आप? परमेश्वर ने आदम से कहा कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। लेकिन उत्पत्ति 3 उसकी 4 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है कि तुम जिस दिन इस फल को खाओगे उस दिन तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तुम भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर लोगे और परमेश्वर के तुल्य यानी कि परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। देखिए शैतान का बरगलाना। और उत्पत्ति 3 उसके 4 में बिल्कुल स्पष्ट कहता है वो दोनों की। आप देखिए परमेश्वर ने कहा तुम मर जाओगे, और यह शैतान हव्वा से कहता है 3 का 4 में तू निश्चय ना मरोगे। समझिए आप, चैलेंज कर रहा है वो, तुम निश्चय ना मरोगे। और हव्वा ने देखा कि फल बहुत सुंदर है, मन भाव है और खाने में बड़ा प्यारा है, और तुरंत लिखा कि उसने उसे तोड़ा और खाना शुरू कर दिया, और खुद भी खाया और अपने पति को भी जाकर खिलाया आदम को कि देख ये फल कितना सुंदर और कितना मीठा है। और मत्ती 3 उसकी 7 में लिखा है जैसे ही उन्होंने उस फल को खाया
उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। जैसे ही उन्होंने उस फल को खाया उनकी आंखें खुल गई, और जब उनकी आंखें खुल गई तब उन्हें ये अंदाजा हो गया, ये पता चल गया कि हम कौन हैं, नंगे हैं। हालेलुया। जरूरी है आज मेरे मित्रों, आज हमारी आंखों को खुलना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे हमारे आसी पड़ोस, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो हमारी आंखें खोल देते हैं। जरूरी है कि हम मनुष्यों से ज़्यादा अपने परमेश्वर पिता पर भरोसा रखें। यहाँ इससे पहले ये पति पत्नी नंगे थे, लेकिन ये लजाते ना थे, क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि हम नंगे हैं। लेकिन आज जब इन्होंने ये फल खा लिया, आज शैतान इनके जीवन में इंटर कर गया, आज इनके रिश्ते के बीच में शैतान ने एंट्री कर दी। आज इन्हें पता चल गया कि ये नंगे हैं, आज ये शर्मिंदगी से भरे हुए हैं, आज ये छुपते घूम रहे हैं। मेरे मित्रों, जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। किस लिए? हमारे अपने जीवन को जीने के लिए। हम जीवन में ठोकर ना खाएं, हम जीवन में किसी के क्या कहते हैं शिकार ना हो जाएं, किसी की पॉलिटिक्स के शिकार ना हो जाएं। क्यों? क्योंकि मैं इसीलिए कहता हूँ, जो बाइबल है, जो परमेश्वर का जीवित कलाम है, जो उसका वचन है, उससे मैं खुद पर्सनली उसको बोलता हूँ बुक ऑफ लाइफ, वो जीवन की पुस्तक है। एक एक शब्द, एक एक आयत को जब आप बारीकी से देखेंगे, वो आपको जीवन जीने का तरीका सिखाएगी। तो आज दो चीज़ें परमेश्वर के वचन ने हमें सिखाई। यदि हमारा जीवन बेडोल है, अशांति है, अकेलेपन के शिकार हैं, हम परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, चिंता मत करिए, परमेश्वर को पुकारिए। परमेश्वर आपको बनाएगा, आपकी लाइफ को बनाएगा। परमेश्वर को पुकारिए और सुंदर बनाएगा, जिस तरह से उन्होंने यदन की वाटिका को बनाया, सुंदर बनाएगा, अपने जैसा बनाएगा जैसे उसने आदम को बनाया। आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। बस हमें परमेश्वर का कहना मानना है। उसके बीच में बहुत सारी आवाज़ें आएंगी आपके कानों में, बहुत सारे चित्र दिखाई देंगे। जैसे आज मैं देखता हूँ, अगर हम किसी को सिखाने की कोशिश करते हैं, लोग 4 मैसेज हमको भेज देते हैं, और मैं हंसता हूँ, कहता हूँ प्रभु इन्हें बुद्धि दे। ये लोग बिना ज्ञान के डायरेक्ट स्वर्ग चले जा रहे हैं। सो जरूरी है मेरे मित्रों, आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, क्योंकि वचन की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और शैतान नहीं चाहता कि लोग प्रभु के वचन को समझें। यही कारण है आज सोशल मीडिया पर भीड़ है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कहेगा घुटने टिका के प्रार्थना करो, कोई कहेगा रात में प्रार्थना करो, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, कोई मतलब वचन की बातें हैं, वर्सेस जो है वचन से ही लोग भेजते हैं, लेकिन कहीं आगे से कहीं पीछे से। उसका एक क्या होता है, एक तरीका है। जैसे आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई तब आप हुए, अब उस रोने की वर्ड्स को आप हर जगह पेस्ट नहीं कर सकते, समझ रहे हैं आप? उसके लिए पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा और उसी कैरेक्टर पर रहना पड़ेगा। इस बात को समझने की ज़रूरत है, जो हमारे लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, हम शैतान को हराएंगे, और हम और आप मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, और सभी मसीह भाइयों के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर परमेश्वर सभी से बात करे और हम आपस में जुड़कर खुदाबंद के इस कलाम को पहुंचा सकें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग निरंतर मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। और मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करें, मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। और विशेषकर जब आप ये वीडियो देखते हैं तब प्लीज़ आप लाइक ज़रूर किया करें,
आप कमेंट्स ज़रूर किया करें, जिससे मुझे पता चले कि हम गलत हैं या सही हैं। और जितने भी लोग चैनल पर नए आते हैं, पहली बार देखते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप जानते हैं मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूँ, वीडियो कम रहेंगी, रनिंग कम रहेगी, यूट्यूब उठाकर चैनल को ब्लॉक कर देगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सो परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। बहुत जल्द हम दूसरा भाग लेकर आएंगे और हम सब एक बार फिर से आगे की स्टडी करेंगे। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आमीन।